Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 9 poem, What If? Are there times when your mind filled with fear? Have you ever thought, what if something dangerous happened to me or the people around me? What if the world stops revolving around the sun? What if the sun does not rise in the morning? Here is a poem which talks about some more such what ifs. So basically in this poem, we are discussing about the questions which we arise in our mind while we are free or we are about to sleep. लाइक अगर आपका कभी क्लास में बैठे बैठे ध्यान ना हो तो आप अजीब अजीब से सवाल सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा अगर ऐसे हो, क्या हो तो अगर टेररिस्ट अटैक कर दे हमारे क्लास में और मैं सबको बचाऊं. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो तो क्या हो. सो व्हाट इफ़ का मतलब है क्वेश्चंस. तो हम देखेंगे ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जब हम फ्री होते हैं और हमारे माइंड में आते हैं. So let's start the poem. Last night, while I lay thinking here, some what ifs crawl inside my ear. So last night मतलब पिछली रात जब मैं सो रहा था, लेटा हुआ था और सोच रहा था, तब what ifs मतलब जो सवाल हैं, crawled मतलब रेंगते हुए, कुछ सवाल रेंगते हुए मेरे कान में आए, मतलब मेरे दिमाग में आए. And pranced and partied all night long and sang their same old what if song. And prance मतलब क्या होता है, मूव करना या डांस करना होता है. सो वो क्वेश्चंस आए और मेरे दिमाग में पार्टी करने लगे, नाचने लगे पूरी रात. एंड sang their same old what if song, और वही पुराने जो सवाल थे जो हमेशा मैं सोचता रहता हूँ, वही सवाल मेरे दिमाग में वापस गुनगुनाने लगे या गाने लगे. So what are these questions? What if I am dumb in school? क्या हो अगर मैं स्कूल में एकदम चुप हो जाऊँ, मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ तो. What if they have closed the swimming pool? क्या होगा अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया. किन्होंने बंद कर दिया? जिनका भी स्विमिंग पूल है. What if I get beat up? क्या हो अगर मेरी पिटाई हो जाए. What if there is poison in my cup? क्या होगा अगर कोई मेरे कप में जहर मिला दे या मेरे कप में जहर हो तो. What if I start to cry? क्या होगा अगर मैं रोने लग जाऊँ. What if I sick and die? क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया और मर गया तो. What if I flunk that test? What if green hair grow on my chest? So अगर क्या होगा अगर मैं वो टेस्ट फेल हो जाऊँगा. फ्लंक मतलब होता है अगर कोई आपको काम दे और वो आप ढंग से ना कर पाओ तो उसे कहते हैं फ्लंक, मतलब फेल को ही कह सकते हैं हम. और क्या होगा अगर ग्रीन कलर के बाल मेरे चेस्ट पे, मेरी छाती पे हो गए. व्हाट इफ़ नोबडी लाइक्स मी. व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी. सो क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ना करे. और क्या होगा अगर बिजली कड़क, मतलब जो बिजली होती है वो मेरे ऊपर गिर जाए. बोल्ट मतलब होता है एक तरीके का एरो. अगर लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिजली के जो एरो होती है, जो हम देखते हैं बिजली गिरती है कड़कते हुए एक लाइन की तरह, उसे हम कहेंगे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर. व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर. क्या होगा अगर मैं लंबा नहीं हुआ तो, मतलब अगर मैं और टॉल नहीं हो पाया. क्या होगा और अगर मेरा सर छोटा होने लग गया, मतलब मेरे सर का जो साइज़ है वो छोटा होने लग गया. ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल जो राइटर हैं वो उसके दिमाग में आ रहे हैं. और खाली टाइम में एक्चुअली ऐसे सवाल कभी कभार आ भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. सो व्हाट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट. व्हाट इफ़ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट. क्या होगा अगर मछलियाँ काटना छोड़ दे, मछलियाँ खाना छोड़ दे. क्या होगा अगर हवा मेरी पतंग को फाड़ दे. टीयर करना मतलब फाड़ देना. व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर. व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड. क्या होगा अगर क्या होगा अगर उन्होंने वॉर शुरू कर दिया, मतलब हम कहते हैं वॉर, लड़ाई झगड़ा, जैसे देशों के बीच में बड़े जो युद्ध होते हैं उसे कहते हैं वॉर. व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स. क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, मतलब वो दोनों अलग हो गए तो. व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट. व्हाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट. क्या होगा अगर बस लेट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा. वट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, मतलब अगर क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे नहीं उगे तो, मतलब टेढ़े मेढ़े अजीब से उगे तो क्या होगा.
वट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, वट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मेरी पैंट फट जाएगी, या क्या होगा अगर मैं कभी डांस नहीं सीख पाऊँगा. एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन अ नाइट टाइम वट इफ स्ट्राइक्स अगेन. एवरीथिंग सीम्स स्वेल, स्वेल मतलब क्या होता है, वैसे तो हम कहते हैं फूलना या सूजना, उसे कहते हैं स्वेल. एवरीथिंग सीम्स स्वेल, इसका मतलब है हर चीज़ अच्छी खिली हुई सी लग रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था. स्वेल होना मतलब अगर जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुशी से फूल जाते हैं, तो वह वाला स्वेल है इसमें, कि अगर सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा बढ़िया चल रहा था, बट हमेशा रात होती है और ये बुरे बुरे सवाल मेरे दिमाग में आने लगते हैं. देन द नाइट टाइम्स मतलब रात में, व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन मतलब ये सवाल वापस मेरे दिमाग में आने लगते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम. द राइटर ऑफ द पोएम इज शेल सिल्वरस्टीन. सो go through it again, read the questions which are written here, complete the exercise and submit to your class teacher. Thank you and have a nice day.